हेलो दोस्तों, आप सभी का यूपीएससी दर्शन में स्वागत है। आज से हम पॉलिटी को लक्ष्मीकांत के थ्रू देखने वाले हैं। अगर अगर आपने यहाँ से पॉलिटी पढ़ लिया तो आपके किसी भी एग्जाम के पॉलिटी क्वेश्चन नहीं रुकने वाले, चाहे वो यूपीएससी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो। ये सीरीज़ आपको बेहद इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और आप ज़रूर इस सीरीज़ को देखिए। हम शुरू करते हैं आज संविधान के निर्माण से। हम क्या करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? संविधान के निर्माण से। इस पैराग्राफ में मैं क्या करूँगा कि आप जैसे आप बुक पढ़ते होंगे तो आपको एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती होंगी, लेकिन बस आपको इस वीडियो को सुनना है। इसके पश्चात आपको बुक पढ़नी है, आपको पूरी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मैं आज दो पैराग्राफ कवर करूँगा, एक संविधान की मांग और एक संविधान सभा का गठन। आइए स्टार्ट करते हैं संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग कैसे होती है? हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो इस देश को एक व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए एक नियम की आवश्यकता पड़ी। अब उस नियम को हम क्या बोल रहे हैं? संविधान बोल रहे हैं। अब उस संविधान को बनाने के लिए कोई सभा होगी, कोई सभा होगी, है ना, कोई एक नियम कायदा होगा। तो उसको बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? हमें संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की जरूरत पड़ी। तो अब लोग जब मांग करेंगे, आज भी लोकतांत्रिक देश में क्या है, जब लोग मांग करते हैं तब उसका परिणाम आता है। तो यहाँ भी संविधान सभा क्या किया गया? मांग किया गया भाई कि संविधान का निर्माण होना है तो एक सभा होनी चाहिए जो कि संविधान सभा होगी। तो अब संविधान सभा की मांग को हम देखते हैं कि किसने किसने कब किया। कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि किसने कब किया। तो आपको ये याद रखना होगा कि जो ये संविधान सभा की मांग है ये 1934 में, सर्वप्रथम 1934 में किसने किया था? एम एन राय ने किया। किसने किया? लक्ष्मीकांत का पहला सेंटेंस यही लिखा है कि 1934 में किसने मांग किया है? एम एन राय ने किया। नेक्स्ट है 1935। देखिए 3 सन आपको याद रखना है, 1934, 1935, 1938। 1934 में किसने किया? एम एन राय ने किया। 1935 में किसने किया? कांग्रेस ने किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया। किसने किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया। एंड 1938 में किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। इन्होंने एकदम बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ बोली कि ये जो संविधान का जो निर्माण है वो किसके आधार पर होगा? वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। किसके आधार पर होगा? ये कीवर्ड है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। किसने बोला? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने बोला। तो आपको यहाँ पे 3 चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1934, देन 1935 एंड देन 1938। 1934 में एम एन राय, 1935 में कांग्रेस एंड 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब जब ये मांग की गई तो इसके कुछ परिणाम आएंगे। अब परिणाम क्या हुए? 2 साल बाद 1934 में इन्होंने मांग किया है और जस्ट लास्ट में 2 साल बाद एक परिणाम आता है, क्योंकि उस समय भारत में ब्रिटिश शासन चल रहा था। तो ब्रिटिश शासन ने क्या किया कि सैद्धांतिक रूप से क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया और एक प्रस्ताव लाया जो जाना गया अगस्त प्रस्ताव। किस नाम से जाना गया? अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। ओके, इसका कुछ ज़्यादा रोल नहीं था भारत में। नेक्स्ट आता है क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन से कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि क्रिप्स मिशन में कौन कौन से सदस्य आए थे? तो एक स्टैफोर्ड क्रिप्स और प्लस ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक मेंबर था। 2 लोग आए थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक मेंबर था। अब इन्होंने क्या किया? एक प्रारूप लाया जिसे किस नाम से जाना गया? क्रिप्स मिशन के नाम से जाना गया। अब इस क्रिप्स मिशन में क्या होता है कि जो मुस्लिम लीग थी उसने क्या किया? इसको अस्वीकार कर दिया। किसको अस्वीकार कर दिया? क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। और उन्होंने अपनी मांग रखी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए और एक अलग पाकिस्तान देश की मांग की। ठीक है। देन नेक्स्ट में क्या आया? क्रिप्स मिशन के बाद आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में क्या होता है? कैबिनेट मिशन में चीज़ें ये लाई जाती हैं ब्रिटिश सरकार द्वारा कि उन्होंने 2 संविधान सभा, जो कि क्रिप्स मिशन में मुस्लिम लीग द्वारा 2 संविधान सभा, 2 देश मतलब 2 संविधान सभा की मांग की गई। तो कैबिनेट मिशन क्या करता है कि 2 संविधान सभा तो नहीं लाता है, किंतु एक ऐसी संविधान सभा का निर्माण की बात करता है जो काफ़ी हद तक मुस्लिम लीग को संतुष्ट करती है। किसको संतुष्ट कर देती है? जो काफ़ी हद तक मुस्लिम लीग को संतुष्ट कर देती है। ये जो पूरी चीज़ें थी ये किसकी थी? संविधान सभा की मांग की थी। तो आपको पूरे पैराग्राफ में इतनी पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है बस एक बार रिकॉल कीजिए चीज़ों को। क्या क्या पढ़ना है आपको?
पहला तो आप तीन चीज़ याद रखिए, 1934, 1934, 1935 एंड 1938। 1934 में आपको याद रखना है किसने किया, एम.एन. राय ने किया। 1935 में किसने किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया। 1938 में किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। एक यहाँ कीवर्ड मैंने बताया था आपको क्या याद रखने के लिए कि वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि वयस्क मताधिकार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा हमारे संविधान का निर्माण हो। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आ चुके हैं यहाँ से। फिर अब इन तीन याद रखने के बाद 1934, 1935, 1938, देन आपको याद रखना है 1940, 1940। 1940 में क्या आता है, अगस्त प्रस्ताव आता है, ठीक। क्रिप्स मिशन आता है नेक्स्ट। क्रिप्स मिशन में कौन कौन रहते हैं, स्टेफोर्ड क्रिप्स रहते हैं और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य रहता है, ठीक है। अब मुस्लिम लीग ने इस क्या कर देता है, क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर देता है। और क्या करते हैं मुस्लिम लीग कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए भाई, और हमको एक अलग पाकिस्तान देश की दे दो, ऐसा क्रिप्स मिशन में बोला जाता है। लेकिन ब्रिटिश जो चाहते थे, ब्रिटिश फिर एक नया मिशन लाते हैं जिसे क्या क्या कहा गया, कैबिनेट मिशन कहा गया। कैबिनेट मिशन में क्या होता है कि कैबिनेट मिशन में जो ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश संसद थी, उसने 2 संविधान सभा को क्या कर दिया, ठुकरा दिया कि 2 संविधान सभा हम नहीं देंगे। लेकिन एक ऐसी संविधान सभा का निर्माण करता है जो काफ़ी हद तक मुस्लिम लीग को संतुष्ट कर देती। ओके, हमने यहाँ तक पढ़ा संविधान सभा की मांग में क्या क्या चीज़ें थी। नेक्स्ट अपन देखेंगे संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है आपके बुक का क्या, हमने ये चीज़ें पूरी कवर कर ली। आप अब इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, आपको पूरी चीज़ें एक लाइन टू लाइन आपको समझ में आएगा, कहीं कहीं आप रुकने वाले नहीं हैं, और आपको चीज़ें धीरे धीरे याद भी होते जा रही हैं कैसे क्या करना है। नेक्स्ट अपन क्या पढ़ने वाले हैं, संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा के गठन में हमने ये देखा कि अब ये किसके आधार पे हो रही है भाई, ये हो रही है कैबिनेट मिशन के आधार पे। किसके आधार हो रही है, ये याद रखिएगा कि किसके आधार पे अब जो भी संविधान सभा का गठन होगा, कैबिनेट मिशन के आधार पे होगा। तो कैबिनेट मिशन के आधार पर क्या होता है कि पहला पॉइंट ये रखा जाता है कि टोटल जो मेंबर होंगे कितने होंगे, 389 होंगे। आपको रटना पड़ेगा कि टोटल मेंबर कितने होंगे, 389 होंगे। अब भाई 389 में 296 होंगे वो किसके सदस्य होंगे, 296 होंगे वो होंगे ब्रिटिश भारत के सदस्य होंगे। किसके होंगे, ब्रिटिश भारत के सदस्य होंगे। 296 में से आपको याद रखना 292 प्लस 4 जो होंगे वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के होंगे, और 292 जो है तो 11 गवर्नरों के प्रांतों द्वारा चुने जाएंगे। क्या याद रखना है, 11 गवर्नरों के प्रांतों द्वारा चुने जाएंगे। और 93 क्या होंगे, देसी रियासत होंगी। ये आपको चीज़ें याद होंगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि 10 लाख आबादी पर एक सीट चुनी जानी थी। कितनी सीट चुनी जानी थी, 10 लाख आबादी पर एक सीट चुनी जानी थी। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि कैबिनेट मिशन ये बोलता है जो सीटों का निर्धारण हो किसके आधार पर होगा, मुस्लिम के आधार पर होगा, सिख और सामान्य, इन तीन वर्गों के आधार पर होगा। नेक्स्ट 4th पॉइंट ये बोलता है कैबिनेट मिशन कि एकल संक्रमणी मत पद्धति अपनाई जाएगी और आनुपातिक प्रणाली। एकल संक्रमणी मत पद्धति का अर्थ ये है जैसे मान लो कि 4 उम्मीदवार खड़े हैं, 1 2 3 4। तो अगर मैं वोट देने जा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट को मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया, फोर्थ को मैंने क्या कर दिया, फोर्थ को मैंने सेकंड प्रेफरेंस दे दिया, थर्ड को क्या कर दिया मैंने थर्ड प्रेफरेंस दे दिया, और सेकंड को मैंने क्या कर दिया, फोर्थ प्रेफरेंस दे दिया। मतलब इसमें कितने भी उम्मीदवार हों, लेकिन ये इसका जो क्रम होगा किसके आधार पे होगा, वरीयता के आधार पे होगा। याद रखिएगा किसके आधार पे होगा, वरीयता के अकॉर्डिंग होगा, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये बोला कि देसी रियासतों का जो चयन होगा, जो देसी रियासतें चुनी जाएंगी वो किसके द्वारा चुनी जाएंगी, रियासतों के प्रमुख द्वारा चुनी जाएंगी। तो आपको ये चीज़ें याद हो गई होंगी कि संविधान सभा का गठन कैसे कैसे हुआ। पहला आपको याद रखना है कि टोटल मेंबर कितने थे, 389 थे। 389 में 296 भाई ब्रिटिश भारत के थे, और 296 में से फिर तोड़ दो आप, 292 प्लस 4 292 थे 11 गवर्नरों के प्रांतों द्वारा, और 4 जो थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के द्वारा। नेक्स्ट है भैया 93 देसी रियासत। ओके, नेक्स्ट आपको 3 पॉइंट याद रखना, 4 पॉइंट याद रखना है कि 10 लाख आबादी पर एक सीट आवंटित की गई। थर्ड पॉइंट याद रखना है कि जो सीटों का जो निर्धारण है वो 3 वर्गों के आधार पर किया गया भाई, मुस्लिम, तो सेकंड है सिख, और थर्ड है सामान्य। एकल संक्रमणी मत पद्धति, आनुपातिक प्रणाली। नेक्स्ट है देसी रियासतों का चयन किसके द्वारा होगा, रियासतों के प्रमुख द्वारा होगा। एकदम सिंपल सी चीज़ है, आपको चीज़ें याद हो गई होंगी। नेक्स्ट अपन एक ओवरव्यू देखें तो जो संविधान सभा थी वो आंशिक रूप से चुनी हुई थी। सही बात है भाई, आंशिक रूप से चुनी हुई कैसे थी,
कुछ लोग चयनित कर रहे हैं वोट देके, और कुछ लोग नामांकित कर रहे हैं। नामांकित कौन कर रहे हैं? रियासतों वाले नामांकित कर रहे हैं कि जैसे कोई भी रियासत है, उससे वहाँ का राजा, वहाँ का जो प्रमुख होगा, रियासतों का जो प्रमुख होगा, वो बोल देगा भाई कि ये संविधान सभा में जाएगा तो फलाना आदमी जाएगा। इस प्रकार नामांकित है। समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा और सीमित मताधिकार। सीमित मताधिकार का अर्थ ये है कि शिक्षा, कर, संपत्ति, मतलब कि संविधान सभा का जब गठन हुआ तो देश की पूरी आबादी सम्मिलित नहीं थी, उसमें शिक्षा, कर और संपत्ति के आधार पर लोग शामिल थे। ये बेसिस रखे गए थे इस चुनाव में भाग लेने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है चुनाव का परिणाम। अब जब चुनाव हुआ तो चुनाव कुछ परिणाम आएगा। चुनाव का परिणाम ये हुआ भाई कि जो कांग्रेस थी उसने पाया 208, मुस्लिम लीग ने पाया 73 सीट और अन्य ने पाया 15 सीट। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये जो सेकंड पैराग्राफ है संविधान सभा का गठन, ये यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा इसी के बारे में चर्चा की गई है। इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे, पूरे पैराग्राफ को, तो आपको पूरी चीज़ें लाइन बाय लाइन पूरी चीज़ें समझ में आएंगी। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप अच्छे से अपनी तैयारी को सुदृढ़ करेंगे और अच्छी और जल्दी से चीज़ें याद करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।